हेलो दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ एक छोटी नई कहानी को लेकर। खुद को बदलना है तो 10 जगह चुप रहो। गौतम बुद्ध की कहानी। गौतम बुद्ध, जिनका वास्तविक नाम सिद्धार्थ था, शांति, ज्ञान और आत्मा परिवर्तन के प्रतीक हैं। उनकी जीवन यात्रा हमें ये सिखाती है कि परिवर्तन का रास्ता बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि हमारे भीतर से शुरू होता है। उन्होंने न केवल जीवन के गहरे रहस्यों को समझा, बल्कि दूसरों को भी उस राह पर चलने के लिए प्रेरित किया। 10 बातों को जानने से पहले जो मेरे वीडियो पर पहली बार है वो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे। कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी में हम बुद्ध के जीवन के 10 ऐसे महत्वपूर्ण क्षणों पर ध्यान देंगे जहां उन्होंने मौन रहकर न केवल अपनी समझ को गहरा किया, बल्कि दूसरों को भी जीवन के गूढ़ सत्य सिखाए। 1. महल में मौन, आत्मा अन्वेषण की शुरुआत। सिद्धार्थ एक राजकुमार थे जिनके पास हर प्रकार की सुख सुविधाएं थीं, लेकिन महल की दीवारों के भीतर उन्होंने जीवन के सत्य को नहीं जाना। जब उन्होंने पहली बार वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु को देखा तो उनके भीतर गहरे प्रश्न जागे। सिद्धार्थ ने इन सवालों का उत्तर पाने के लिए बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि भीतर की ओर देखने का निर्णय लिया। वे अक्सर रातों में अकेले बैठकर मौन साधना करते। इस मौन ने उन्हें यह एहसास दिलाया कि असली सुख क्षणिक भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान में है। 2. परिवार को छोड़ते समय मौन, संकल्प की दृढ़ता। जब सिद्धार्थ ने संसार का त्याग करने का निश्चय किया तो उन्होंने अपनी पत्नी यशोधरा और नवजात पुत्र राहुल को बिना एक शब्द कहे छोड़ दिया। यह मौन कोई कमजोरी नहीं थी, बल्कि एक गहरी समझ थी कि शब्द इस दर्द और निर्णय की गहराई को व्यक्त नहीं कर सकते। यह मौन दर्शाता है कि कभी कभी सबसे कठिन फैसलों के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, आत्मा का निर्णय ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। 3. साधकों के साथ मौन, सच्चे मार्ग की तलाश। सिद्धार्थ ने वर्षों तक विभिन्न गुरुओं के साथ तपस्या की और कठोर साधनाएं की। उन कठिन साधनाओं के दौरान उन्होंने महसूस किया कि दिखावटी तपस्या और शब्दों से सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं होता। वे अक्सर साधकों के बीच मौन साधना में बैठते थे, क्योंकि उन्होंने समझा कि बाहरी चर्चा से अधिक महत्वपूर्ण है आत्मनिरीक्षण। इस मौन ने उन्हें मध्यम मार्ग की खोज में मदद की, जिसमें न अधिक कठोरता थी और न ही अधिक भोगविलास। 4. बोधि वृक्ष के नीचे मौन, ज्ञान की प्राप्ति। गौतम बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर प्रण किया था कि वे तब तक नहीं उठेंगे जब तक उन्हें सत्य का ज्ञान नहीं मिल जाता। उन्होंने 7 दिनों तक निरंतर ध्यान और मौन में समय बिताया। इस गहरे मौन में उन्होंने संसार के दैख के कारणों और उनसे मुक्ति के उपायों को जाना। यही वह क्षण था जब सिद्धार्थ बुद्ध बन गए जागृत। यहाँ मौन केवल बाहर का नहीं था, बल्कि भीतर के शोर को भी शांत करने का प्रतीक था। 5. सारनाथ में मौन, सच्चे शिष्य की पहचान। बुद्ध जब ज्ञान प्राप्ति के बाद सारनाथ पहुंचे तो उनके पहले 5 शिष्य उनसे मिले। वे पहले तो बुद्ध के पास आए बिना ही चले गए, क्योंकि वे सोचते थे कि सिद्धार्थ ने तपस्या का मार्ग छोड़ दिया है। लेकिन बुद्ध ने उनके सामने बिना एक शब्द बोले केवल शांति और करुणा से देखा। उनकी आंखों की चमक और चेहरे की शांति ने ही उनके भीतर के परिवर्तन को दिखा दिया। शिष्यों ने समझ लिया कि यह वही सिद्धार्थ हैं, लेकिन अब वे बुद्ध बन चुके हैं। यही मौन उनकी सबसे बड़ी शिक्षा थी। 6. आलोचना के समय मौन, धैर्य का पाठ। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और उन्हें अपशब्द कहने लगा। वो गुस्से में चिल्लाता रहा, लेकिन बुद्ध शांत और मौन बैठे रहे। जब व्यक्ति थक गया और चुप हो गया, तब बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, अगर कोई व्यक्ति आपको उपहार देना चाहता है और आप उसे स्वीकार नहीं करते, तो वह उपहार किसके पास रहता है? व्यक्ति ने उत्तर दिया, दाता के पास। बुद्ध ने मुस्कराते हुए कहा, ठीक वैसे ही मैं तुम्हारे क्रोध को स्वीकार नहीं करता, वह अब भी तुम्हारे पास है। ये कहानी सिखाती है कि कभी कभी मौन ही सबसे मजबूत प्रतिक्रिया होती है। 7. राजा के प्रश्न पर मौन, गहराई को समझाना। राजा अजातशत्रु एक दिन बुद्ध के पास आया और उनसे पूछा, आप ईश्वर हैं? बुद्ध मुस्कुराए और चुप रहे। राजा ने फिर पूछा, तो क्या आप कोई देवदूत हैं? बुद्ध अब भी मौन थे।
राजा ने आखिरी बार पूछा, तो क्या आप एक सामान्य मनुष्य हैं? बुद्ध तब बोले, मैं जागृत हूँ। यह मौन बुद्ध के उत्तर का हिस्सा था। वह दर्शाता है कि पहचान के सवालों का उत्तर शब्दों से परे होता है। 8. युद्ध के समय मौन अहिंसा का सच्चा अर्थ। जब युद्ध की संभावना मंडरा रही थी और लोग बुद्ध से सलाह लेने आए, तो बुद्ध ने पहले कुछ नहीं कहा। उन्होंने शांत रहकर सभी को ध्यान की स्थिति में बैठने के लिए कहा। उस मौन में सबने शांति को महसूस किया और जाना कि युद्ध केवल विनाश लाता है। बुद्ध का यह मौन ही सबसे बड़ा संदेश था कि अहिंसा केवल शब्दों से नहीं, बल्कि मौन और आत्मनिरीक्षण से आती है। 9. संघ में मतभेद के समय मौन सामंजस्य का मार्ग। बुद्ध के अनुयायियों के बीच कभी कभी विचारों में मतभेद हो जाता था। एक बार 2 भिक्षु आपस में तर्क वितर्क कर रहे थे। वे बुद्ध के पास आए ताकि वह निर्णय करें। बुद्ध ने कुछ नहीं कहा और केवल ध्यान मुद्रा में बैठ गए। शिष्य भी धीरे धीरे शांत हो गए। उन्हें समझ आ गया कि जब तक मन अशांत है, किसी विवाद का समाधान नहीं हो सकता। 10. महापरिनिर्वाण के समय मौन अंतिम शिक्षा। बुद्ध के जीवन के अंतिम क्षणों में उनके शिष्य दुखी थे। एक शिष्य रो रहा था और बोला, भगवान, आप हमें छोड़कर जा रहे हैं, हमें कौन मार्ग दिखाएगा? बुद्ध ने मुस्कराते हुए अपनी अंतिम बात कही, अब दीपो भव, स्वयं दीपक बनो। इसके बाद वे मौन में चले गए। उनके चेहरे पर गहरी शांति थी। वह मौन ही उनकी अंतिम शिक्षा थी कि सच्चा मार्गदर्शन भीतर से आता है। निष्कर्ष, मौन का महत्व। गौतम बुद्ध की ये 10 कहानियां हमें सिखाती हैं कि मौन कमजोरी नहीं है, बल्कि यह गहराई, आत्मनिरीक्षण और धैर्य का प्रतीक है। मौन हमें अपने भीतर के शोर से बाहर निकलने में मदद करता है और आत्मा की सच्ची आवाज सुनने देता है। सच्चे परिवर्तन के लिए हमें दूसरों को बदलने की आवश्यकता नहीं होती, बस अपने भीतर शांति और समझ पैदा करनी होती है। बुद्ध का जीवन यही संदेश देता है। खुद को बदलना है तो 10 जगह चुप रहो, क्योंकि कभी कभी मौन ही सबसे गहरी बात कह जाता है। हमें करते हैं कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें।